दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विकसित भारत यात्रा को लेकर और विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर सभी को बड़ा योगदान देना होगा, क्योंकि 2047 का जो लक्ष्य है उसमें हर एक बड़े सेक्टर, हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस का यही सबसे बड़ा विषय है कि 2047 तक, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह वर्चुअली वाइस चांसलर और युवाओं को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि युवाओं की जो भूमिका है वो 2047 की इस यात्रा में सबसे अहम होने वाली है। जो ये अमृत काल है, ये जो समय है, ये अमर समय, और इस समय का सबसे ज्यादा लाभ उठाना है। पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जो विकसित देश है उन्होंने क्वांटम छलांग लगाई, यानी कि तेजी से विकास किया है। अब वही बारी जो है, वही बारी भारत की है, हिंदुस्तान की है। तब हम 2047 का जो एक बड़ा सपना देखा है हिंदुस्तान ने, भारत ने और भारत के हर एक नागरिक ने, तब वो पूरा हो पाएगा। और इसीलिए आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़े सेक्टर का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया, सबकी बड़ी भागीदारी का जिक्र किया और 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी भूमिका का जिक्र किया। लेकिन सबसे पहले आज की 10 बड़ी बातें हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बड़ी बातें अपने संबोधन, वर्चुअली संबोधन के दौरान क्या कुछ कही। 10 बड़ी बातें हम देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की 10 बड़ी बातें। 24 सालों तक यानी कि 2047 तक भारत की तरक्की का रास्ता तय करना है, और इस रास्ते को तय करने में सबकी जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। आज अपने वर्चुअली संबोधन में कई बड़े बातें जो है पीएम मोदी ने कही। विकसित भारत का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो पेश हो चुका है, और उन्होंने साफ शब्दों में एक चीज और बोला कि आइडिया और इंडिया में दोनों पहले जो शब्द है आई आते हैं, और इसीलिए लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। युवाओं की मदद से विकसित भारत बनेगा, क्योंकि देश जो है सबसे युवा आबादी वाला देश है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक युवा आबादी वाला जो प्रदेश है। विकसित भारत कैसे बनेगा, इसके लिए आइडियाज यानी कि सुझाव मांगे जा रहे हैं कि और कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी शुरुआत की जा सकती है जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिले, जिससे विकसित भारत को जो सपना है वो साकार हो सके। आजादी का अमृतकाल तरक्की की राह पर फर्राटा भरने का समय। उन्होंने क्वांटम का जिक्र किया, एक शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री मोदी ने। कहा उन्होंने कि विकसित जो देश, उन्होंने क्वांटम रफ्तार लगाई, यानी कि अर्थव्यवस्था में जस्ट कहा जा सकता है कि तेजी से वो आगे बढ़े। यही समय है, सही समय है, पर युवा पीढ़ी अपनी ऊर्जा लगाए, क्योंकि युवाओं का आह्वान किया है पीएम मोदी ने कि जो युवा शक्ति है वो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता लगाए। संकल्प विकसित देश कैसे बनेगा भारत, इसको लेकर लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो ये कुछ 10 बड़ी बातें। आइडिया और इंडिया में आई सबसे पहले आता है, और इसीलिए अब इनोवेशन की जरूरत है। अब लगातार स्टार्टअप को बढ़ावा देने की जरूरत है, और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो यूथ निभा सकता है, यानी कि देश का जो युवा है वो भी निभा सकता है। युवा पीढ़ी को विकसित करना जो देश हित को सर्वोपरि रखे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को अब ऐसे काम करने होंगे, हर वो काम ऐसा करना होगा जिसमें देश हित पहले हो, जिसमें राष्ट्र हित पहले हो, जिसमें विकसित भारत के सपना जो है वो तेजी से साकार हो सके, वो जो रास्ता है वो तेजी से तय हो सके। और इसीलिए हिंदुस्तान जो है अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कुछ ही वर्षों में जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, हर बड़ा छोटा बड़ा सेक्टर में संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक पीएम मोदी ने यूथ को लेकर क्या कुछ कहा, विकसित भारत सपने को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। तो विकसित भारत हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने।
तो पीएम ने साफ तौर से आह्वान किया है, हर देश के 140 करोड़ भारतीयों का आह्वान किया, युवाओं का आह्वान किया कि हर वो काम ऐसा करे जो विकसित भारत का जो सपना है, विकसित भारत की तरफ जो बढ़ते हुए कदम है वो मजबूत होते जाए। लेकिन जब हम विकसित राष्ट्रों की बात करते हैं तो 4 बड़े वो पैमाने हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर जो विकसित देश है कि क्या बड़े 4 पैमाने होते हैं। जीएनआई जो ग्रॉस नेशनल इनकम है ये ज्यादा होनी चाहिए, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम इनका विस्तार से भी आपको दिखाएंगे कि भारत की जीएनआई में, पीसीआई में, जीडीपी में या फिर एचडीआई में क्या स्थिति है। तो ये 4 बड़े वो पिलर हैं जो किसी भी देश को कहा जा सकता है कि विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाते हैं, विकसित देश बनाते हैं। आज इस पर बात करने के हमारे साथ खास मेहमान है, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं एमके अग्रवाल जी हैं। एमके अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल जो पीएम ने आह्वान किया कि उन्होंने कहा कि हर यूथ को, हर युवा को अपनी भागीदारी निभानी होगी, क्या वो इस देश को और आगे ले जा सकती है और उस सपने तक पहुंचा सकती है जो 2047 का देखा गया है? अगर देश का युवा नहीं तो कौन? प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि अगर वो आगे नहीं आता है तो कौन आगे आएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की जितनी विकास की रणनीति है वो सहभागिता आधारित है, यानी कि सबको साथ लेकर के चलने की बात है। और यहां पर तो महत्वपूर्ण हो जाता है युवाओं की भागीदारी। जो आज 25 वर्ष के युवा हैं, वो सोचिए कि उस समय 48, 49, 50 वर्ष के लोग होंगे और वो खुद देखेंगे जो उन्होंने पौधा लगाया है उसका विकास में परिणति जब होगी तो वो खुद देख सकेंगे। दूसरा, भारत की एक विशेषता है जो विकसित राष्ट्रों के पास नहीं है, जिसको हम कहते हैं सामाजिक पूंजी, और प्रधानमंत्री जी इसका भरपूर उपयोग करते हैं, यानी कि सबको साथ लेकर के और सब में आत्मस्फूर्ति का संचार करना। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और है, क्यों उन्होंने विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और स्टूडेंट्स को, टीचर्स को लिया इन्होंने साथ में? उसका कारण यह है कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है और वो एक कहता है कि हमें नवाचार की ओर बढ़ना पड़ेगा, हमें नए तरीके से भारत को विकसित करना होगा, आत्मनिर्भर भारत की तरह हमें आगे बढ़ करके करना होगी। यानी कि अगर प्रधानमंत्री की सारी रणनीतियों को देखते हैं तो वो विश्वविद्यालयों को एक टास्क दे रहे हैं और वो कहते हैं कि अब आप केवल एकेडमिक संस्थान नहीं है, अब आपको भारत के विकास के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लासरूम तक ना हो करके वो पूरे कंट्री को लैबोरेटरी बना करके सामने ला रहे हैं और कहते हैं कौन इसमें आइडिया दे सकता है, कौन इसमें विकास में सहभागिता दे सकता है, और युवाओं को किताब के अंदर से निकाल करके कैसे हम विकास की ओर उनका रुख करें, उनकी ऊर्जा का जो है उपयोग राष्ट्र करे। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबको एक टास्क दिया जा रहा है और यही टास्क सबको जागरूक किया जा रहा है कि वो इस यात्रा में इस संकल्प को लेकर आगे बढ़े जो विकसित भारत का संकल्प देखा गया कि 2047 का जो हिंदुस्तान होगा वो विकसित राष्ट्र होगा। लेकिन कुछ हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं कि जो विकसित देश हैं वहां पर जीएनआई कितनी है, वहां पर जो कहा जा सकता है कि पर व्यक्ति जो आमदनी है वो कितनी है, उस पर एक आप नजर डालीजिए। हम नहीं किसी से कम भारत में बढ़ी इनकम, ये जीएनआई की बात करें 1990 में 30,214 रुपए थी, 2000 में 34,984 रुपए और 2010 में 97,002 और 2021 में 1,72,531। ये सिर्फ जीएनआई का आंकड़ा यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम का आंकड़ा है। लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत 1.73 लाख इस समय 2021 में, अमेरिका इसी समय 55.98 लाख, यूके जो है लगभग 36 लाख रुपए, चीन लगभग 9.4 लाख रुपए। ये 2021 के आंकड़े। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हिंदुस्तान को अपनी रफ्तार किस सेक्टर में कितनी तेजी से बढ़ानी होगी। तो ये जीएनआई के आंकड़े थे। लेकिन कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, हमारी जो कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार है, उसको बढ़ाने की रफ्तार वो भी आगे बढ़ानी होगी। और जब विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी बढ़ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय अगर कुछ सालों की बात करें तो 2000 में 18,000 रुपए थी, 2010 में 56,000 और 2020 में 1,32,000 रुपए भारत की ये पर कैपिटा इनकम है, जो पीसीआई जिसको हम बोलते हैं कि प्रति व्यक्ति आय है। मौजूदा विकसित देश और क्या है अंतर आप देख सकते हैं कि 2021 में ही चीन की कहा जा सकता है कि 2021 में अमेरिका की लगभग 55.98 लाख, 2021 में ब्रिटेन की लगभग 36 लाख पर व्यक्ति आमदनी है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हिंदुस्तान 1,72,000-73,000 के आसपास है, लेकिन चीन, अमेरिका लगभग 55 लाख, 36 लाख पर व्यक्ति उनकी वहां के जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी आमदनी है।
एमके अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े अभी काफी डिफरेंस पैदा करते हैं और अभी क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान की सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है? निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम भी हो रहा है लगातार। अगर प्रधानमंत्री जी के 10 बजट को हम देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लेकर के, चाहे वो भारत नेट से लेकर के जो इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी ने जो भारत में क्रांति लाई है, पूरी डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट किया है और डिजिटल इकोनॉमी में आज भारत विश्व में सबसे आगे है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे हमारा यूपीआई में भारत आगे हो गया है और वो भले कि अभी जो है प्रति व्यक्ति आय में न रिफ्लेक्ट हो रहा हो, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में नवाचार भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एक चीज और आती है कि हम पश्चिम के विकसित देश हो चाहे चाइना हो, हम उनसे अलग विकास की रणनीति कर रहे हैं, जहां पर उत्पादन लागत घटा करके विकास कर रहे हैं। वो चाहे कृषि में अगर हम देखते हैं तो यदि हम इसी प्रकार से अगर हम ईंधन में देखते हैं तो उसमें हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो रणनीति है पश्चिम की तरह न होकर के हम अपनी नई रणनीति के तहत, जहां पर कि स्वास्थ्य की ध्यान रखते हुए, भोजन का ध्यान रखते हुए, सामाजिक समरसता का ध्यान रखते हुए, विश्व बंधुत्व का ध्यान रखते हुए भारत का विकास का एक नया मॉडल है। और मुझे लगता है कि ये शायद ये जो इनके आप आंकड़े दिखा रहे हैं, बहुत आगे भारत इससे निकल सकता है। बिल्कुल, भारत इससे निकल सकता है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया, जो वाइस चांसलर हैं, जो युवाओं को उन्होंने संबोधित, साफ तौर पर कहा कि विकसित भारत में सबको अपना योगदान देना होगा। कुछ रिएक्शन आपको हम सुनवाते हैं कि कुछ वाइस चांसलर, कुछ युवाओं ने क्या कुछ कहा उस वर्चुअली संबोधन के बाद। साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और भारत युवा शक्ति से सशक्त है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके कैरियर को भी यही 25 साल तय करने वाले हैं। यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं। इसलिए ये तय करना कि विकसित भारत कैसा हो, ये हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। तो विकसित भारत कैसा हो, इसका सबसे बड़े कहा जा सकता है कि जो शक्ति है वो युवा है। एमके अग्रवाल जी, आने वाले जो 25 साल हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं हिंदुस्तान के लिए? क्या हिंदुस्तान विश्व में अपने एक अलग छाप छोड़ेगा? निश्चित तौर पर छाप ही नहीं छोड़ेगा, बल्कि विश्व को सहयोग भी प्रदान करेगा, उसको ऊर्जा भी प्रदान करेगा। ऊर्जा का मतलब ये होता है कि उनको एक मोटिवेशन देगा, उनको एक डायरेक्शन देने का काम करेगा। भारत की जो विकास की रणनीति है, ये सदैव से ही विकास के माध्यम से ही बढ़ने वाला राष्ट्र रहा है। किंचित किन्हीं कारणों से कुछ शताब्दियों में कह लें, कुछ दशकों में कह लें कि हमने पश्चिम के मॉडल का जो है अनुसरण किया, जिससे हम पीछे हो गए। लेकिन हम अपनी शक्ति के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से और अपनी परंपरागत को आधुनिक बनाते हुए विकास की रणनीति के माध्यम से, और जिसमें युवाओं को लेने की बात है, पहली दफे आप इसी से एक अंदाज लगा सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं यानी कि यूनिवर्सिटीज से आह्वान किया है कि विकास में वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करें, चाहे वाइस चांसलर के माध्यम से। अभी तक क्या होता था, एक लिमिटेड टास्क था उनका, अब राष्ट्र के निर्माण में भी उनको डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करने की घड़ी आ गई है, जिसमें मुझे लगता है कि सभी परफॉर्म करेंगे और इसका जो है सकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और यही एक ऊर्जा है जिससे हम आज जिस प्रकार से एनरोलमेंट बढ़ा है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में यूथ बढ़े हैं,
तो वहां से नहीं तो फिर कहां से? बिल्कुल सही कहा कि ये जो बड़े संस्थान हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, उनकी भी भूमिका अब और अधिक बढ़ने वाली है। शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र को भी वो मजबूत करेंगे। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जो गति है, जो एक बड़े सपने के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, उस सपने में भी वो अपने ताकत लगाएंगे, देश को सक्षम बनाएंगे, तभी 2047 का जो एक बड़ा सपना देखा गया। और इसीलिए हर सेक्टर, हर मंत्रालय, हर विभाग, देश के 140 करोड़ भारतीय, सबकी भूमिका अहम होने वाली है और सबको इसीलिए जागरूक किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से युवाओं का आह्वान किया कि युवा अब हर काम वो ऐसा करे जो विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदमों को मजबूत करे। एम के अग्रवाल जी, सब आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बिग न्यूज से हमने बात की कि किस तरीके से आने वाले दिनों में विकसित भारत को जो सपना है उसमें लोगों की भूमिका कैसे बढ़ने वाली है, बड़े बड़े जो संस्थान, उनकी भूमिका कैसे बढ़ने वाली है। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने फिर एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।